मुजफ्फरपुर से आए हैं। आप कहाँ से? मैं कटिहार से आया हूँ। कटिहार से। आप? मुजफ्फरपुर से। आप? मुजफ्फरपुर। आप? किशनगंज। आप कहाँ से आए हैं? सिवान। शताब्दी समारोह जो होना है मदरसा बोर्ड का 100 साल मनाने जा रहा है मदरसा बोर्ड, और ये सब लोग इकट्ठा थे आज और इस पर रणनीति तैयार हो रही थी। ये सिर्फ एक तबके का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि 20% की जो आबादी है वो आबादी इस वक्त अपने इदारे को लेकर 7 साला प्रोग्राम मनाने जा रही है। हम लोग घर घर जाना है और सबको लेकर बापू सभागार में पहुंचना है, यही मिशन है, ताकि बिहार के अंदर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 साल में, जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों के लिए काम किया है, मदरसों को तनख्वाह हो, मदरसों को एफिलिएशन देना हो, ग्रांट देना हो, ये सारा काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने किया है। हम लोग सबसे पहले नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो उन्होंने जब से सरकार में आए तब से आगे की बढ़ावा के लिए जो काम किए हैं उसको हम लोग याद करेंगे और गिनावेंगे, एक एक काम को गिनावेंगे। 20% 20 साल बेमिसाल, 20% 20 साल बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आपको याद होगा कि बीते 29 जून को इमारत सरिया की तरफ से पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली जो है वो आयोजित की गई थी। और अब जो है बड़ा जुटान मुसलमानों का पटना में होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? तो 21 अगस्त को होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? इसलिए होने जा रहा है कि बिहार मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और उस मौके पर जो है बड़ा कार्यक्रम जो है वो पटना में रखा गया है। और रणनीति जो है ये बनाई गई है कि पूरे बिहार भर से मुसलमानों को जो है वो पटना बुलाया जाए। और एक तरह से भले ही मदरसा बोर्ड का ये शताब्दी कार्यक्रम होगा, लेकिन इसके ज़रिए एक ताकत भी जो है हमें लग रहा है कि दिखाई जाएगी मुसलमानों को का। कुछ मुसलमान लोग हैं यहाँ पर, कुछ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर हैं जो कि मदरसा बोर्ड से अभी निकल रहे थे। दरअसल मदरसा बोर्ड हर दिन जो है वो मीटिंग कर रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। क्या आप लोग की कोई मीटिंग हुई है अभी? कहाँ से आए हैं आप, पूरा बताएं। आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने पूरे बिहार के तंजीम के लोगों को, यूनियन के लोगों को, सदर सेक्रेटरी और उनके मेंबरान, उनके पदाधिकारियों को बुलाया उन्होंने। और 21 अगस्त को शताब्दी समारोह जो होना है मदरसा बोर्ड का 100 साल मनाने जा रहा है मदरसा बोर्ड, और ये सब लोग इकट्ठा थे आज और इस पर रणनीति तैयार हो रही थी। ये सिर्फ एक तबके का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि 20% की जो आबादी है वो आबादी इस वक्त अपने इदारे को लेकर 7 साला प्रोग्राम मनाने जा रही है। इसीलिए ये सारे उलमा इकराम, मदरसे से जुड़े लोग और जो यूनियन के ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ और भी तंजीमें हैं, सारे लोग जुड़े और आज ये रणनीति तैयार हुई है कि हम लोग घर घर जाना है और सबको लेकर बापू सभागार में पहुंचना है, यही मिशन है, ताकि बिहार के अंदर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 साल में, जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों के लिए काम किया है, मदरसों को तनख्वाह हो, मदरसों को एफिलिएशन देना हो, ग्रांट देना हो, ये सारा काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने किया है। इसीलिए इस अज़्म के साथ कि बस 25 में जो हमारी तैयारी है, जिसको हमको मिशन को 30 तक ले जाना है। आपको लगता है कि आप लोग मतलब कि कौन है आप लोग मीटिंग करने आए हैं? अगर विस्तार से, अगर सरल तरीके से समझें तो मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग, या मदरसा टीचर हैं आप लोग, या मदरसा यूनियन से लोग? विस्तार से समझाएं। मदरसा यूनियन, हाँ। जैसे हर क्या होता है ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ, जैसे मदरसे की तंजीम है, यूनियन है, हाँ। अपनी बातों को सरकार तक रखना, मदरसा बोर्ड तक रखना, इस तरह के ये जो संघ चलता है, उस संघ के पदाधिकारियों को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बुलाया था और बुला के आज सारी बातों को उन्होंने रखा कि हमको 21 तारीख को ये प्रोग्राम है और ये सबका प्रोग्राम है, सिर्फ बोर्ड का नहीं है, बल्कि जो मदरसे के लोग इससे जुड़े हुए हैं, मदरसे के जो टीचर जुड़े हुए हैं, उनका भी ये प्रोग्राम है। तो सब लोग मिलजुल कर 21 तारीख को ये प्रोग्राम हम लोग बापू सभागार में होने जा रहा है और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग को भरना है बापू सभागार? भरना नहीं है। लक्ष्य क्या है? आप बताइए, भरने की बात कहाँ से? लक्ष्य क्या है? 20% आबादी के लिए जो काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने किया है ना, तो फिर भरने की क्या बात है? बात नीतीश कुमार की है, बात मदरसा बोर्ड की है, बात मदरसा शिक्षक की है, बात मदरसे से जुड़े लोगों की है। जो काम किया है उसके लिए तो सब कुछ है ना। पहले कौन पूछता था? 75 साल आजादी के बाद 20 साल बेमिसाल मदरसों के लिए। आप मानते हैं कि बिहार में जो है मदरसा बोर्ड जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है, सुधार हुआ है इसमें नीतीश कुमार के रिजिम में? बिल्कुल 100%। मदरसा टीचर की हालत सुधरी है? 90 के पहले
जो मदरसा बोर्ड था जिस लाइन में, उसको बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी 2005 में आगे बढ़ाए और अब तक वो बढ़ाते रहे। सम्मान दिया है, तो जो सम्मान दे उसका सम्मान होना चाहिए। आपका नाम क्या है? आप आगे आइए। ये कहाँ से हैं आप? मोहम्मद जमील अख्तर, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। क्या आप मदरसा टीचर हैं या क्या? मैं तंजीम का, यूनियन का मैं भी एक पदाधिकारी हूँ। तो अब आप लोग को लगना है 21 अगस्त को जो प्रोग्राम हो रहा है शताब्दी समारोह, उसको सुपरहिट करवाना है। जी, उसको सुपरहिट करना है, इंशाल्लाह सब जम के आएंगे। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया से आए हैं। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जहांगीर काजमी है। मैं मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का नायब सदर हूँ। एक सीनियर लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ, आप कहाँ से? मैं कटिहार से आया हूँ। कटिहार से। आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। किशनगंज। आप कहाँ से आए हैं? सिवान। देखिए, आप जो लमसम देख रहे हैं, सिवान से लेकर कटिहार से लेकर पूर्णिया से लेकर किशनगंज इधर से भी है। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? निसार अहमद, मैं मोतिहारी से आया हूँ। मोतिहारी से आए हैं। आप? मगरबी चंपारण से आया हूँ। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मगरबी चंपारण से। हाँ, आप? हाँ, पश्चिमी चंपारण से हैं। हम किशन जिला से आए हुए हैं। देखिए, सारा जो है गंगा नदी के ऊपर सारे जिले जो आते हैं, सब लोग आप लोग आए हैं। एक मीटिंग थी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से। हाँ। पूरा मदरसा अंदर भी लोग हैं। अंदर भी लोग हैं, मीटिंग है दिन भर। हाँ, से जो जितने का है कि जिम्मेदार हैं यूनियन के जो लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं हाँ। इस सलसला प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हाँ। और माननीय नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने, हाँ, नीतीश जी का। देखिए, अब यहाँ से असल में ये वीडियो अब शुरू हो रहा है। देखिए, इस साल बिहार में चुनाव है। एक रैली हमने देखा 29 जून को हुई, उसका जो मुद्दा था वो आप लोग भी जानते हैं। अब आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, भले ही मदरसा बोर्ड के हवाले से कर रहे हैं, इसका मुद्दा क्या होगा? उस दिन मंच पर क्या होने जा रहा है? उस पर मंच क्या है कि नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं बिहार के अकलियत लोगों के लिए, हाँ। है कि नहीं, हाँ। मदारिस के लिए या विकास के जो भी काम उन्होंने किया है वो सराहनीय काम है। आज़ादी के बाद से अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, किसी मुख्यमंत्री दूसरा ने नहीं किया। क्यों ये प्रोग्राम के जरिए, देखिए पूरे भर से मदरसा यूनियन के लोगों को बुलाया गया, मीटिंग हो रही है। इस प्रोग्राम के दौरान 21 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन में क्या होगा जब मदरसा बोर्ड का जो है वो शताब्दी कार्यक्रम मनाया जाएगा? हम लोग सबसे पहले नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो उन्होंने जब से सरकार में आए तब से मदरसे की हालात को सुधारे हैं और मदरसे के टीचर को वो दर्जा दिए हैं जो स्कूल के टीचर को मिल रहा था। और कुछ अभी भी बाकी है फैसिलिटी, जैसे इंक्रीमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटी हुआ, अलायंस बहुत सारा है, वो भी अभी कमी है कुछ। लेकिन हमें उम्मीद है पूरा कि माननीय नीतीश कुमार के जरिए ये भी बहुत जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और हमारी एक और डिमांड है कि साला प्रोग्राम को एक तो कामयाब भी करना है, और हमें एक और डिमांड है कि 1646 कैटेगरी का जो मदरसा है और 339 कैटेगरी का जो मदरसा है जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है, और 2 बार हम लोगों की पूर्व में इंक्वायरी हो चुकी है, डीओ जांच, एक बार अलाउद्दीन बिस्मिल केस में माननीय हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इंक्वायरी कराई गई, उसके बाद सत्यापन भी हुआ। और अभी हमें पूरी उम्मीद है कि इस सत्र में नीतीश कुमार ये हमारा जो भी 1646 का जो गैर पेमेंट शुदा मदरसा है उनको ग्रांट दे दे और जल्द से जल्द उनको पेमेंट दे दिया जाए। हम लोग पूरे नीतीश कुमार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, एक चीज जो हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग अगर मेरी बात से अगर सहमत ना हो तो बीच में मुझे टोकिएगा। 21 अगस्त को भले ही कार्यक्रम मदरसा बोर्ड के शताब्दी कार्यक्रम का हो, लेकिन इस दिन जो है वो मंच से बताया जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। क्या यही होने जा रहा है उस दिन? हाँ, बस यही होने जा रहा है। यही होने जा रहा है। बोलिए 20 साल बेमिसाल, 20 साल। ये है, हाँ। उसको हम लोग याद करेंगे 21 अगस्त को। हाँ। 20 साल जो मुसलमान के लिए जो नीतीश कुमार जो आगे की बढ़ावा के लिए जो काम किए हैं उसको हम लोग याद करेंगे और गिनावेंगे, एक एक काम को गिनावेंगे। 20% 20 साल बेमिसाल, 20% 20 साल बेमिसाल। नीतीश कुमार, हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो इस पहले प्रोग्राम की जो बात कहे हैं वो नीतीश कुमार का विरोध नहीं था, वो सिर्फ एक फैसले का विरोध था, एक काम का विरोध था। नीतीश कुमार का नाम सिर्फ एक काम नहीं है, बहुत सारे कामों को मिलाकर नीतीश कुमार की पहचान है। ये अल्पसंख्यक के लिए जितना इन्होंने किया है उतना किसी प्रदेश में आप कहीं पर भी जाएं उसके निस्फ आधा हिस्सा भी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने ही मदरसा को एक पहचान दिया है। नीतीश कुमार ने मदरसा को जो कुछ दिया है वो कभी न मिलेगा और न ही मिला था।
लोग कहते हैं हम समझ गए, हम आते हैं आपके पास। आपको लगता है कि बिहार का मुसलमान जो है इस बार जो है वो नीतीश कुमार को वोट करने वाला है, क्योंकि बप कानून भी है, उसको लेकर भी नाराजगियां भी हैं आपके समाज के लोगों के बीच में। इन नाराजगियों के बीच में कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ही एग्रेसिव पोल जो है होने वाला है, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, जो लोग वोट नहीं करते हैं वो भी वोट करेंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आपको लगता है कि वोट करेंगे आप लोग नीतीश कुमार को, समाज के लोग? सारी चीजें क्लियर है। हाँ। 20% की आबादी कहीं जाने वाले नहीं है। आप गांधी मैदान भरिए हाँ। चाहे पूरा बिहार भर दीजिए, हाँ। सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं। इसलिए कि जो काम उन्होंने किया है, सच्चे समाजवादी और सेकुलर, सच्चे सेकुलर नेता है नीतीश कुमार जी। और जो लोग मदरसे के लोग इसी बेली रोड पर आकर लाठी खाते थे, आज वो दिन 20 साल में लाठी नहीं खाया है उन लोगों ने, वेतन के लिए दर बदर ठोकर नहीं खाए हैं। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है। और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी 25 से 30 मुसलमान वोट करेंगे नीतीश कुमार को चुनाव में? 1637 मदरसा जो 2459+1 में बचे हुए हैं, जिसको अभी ग्रांट नहीं मिला है, अगर हमारे सीएम साहब इन मदरसों को ग्रांट जारी कर देते हैं, यानी इन्हें कभी भी पैसा नहीं मिला है, अनुदान नहीं मिला है इन असतिजा को, अगर ये काम कर देते हैं तो इंशाल्लाह 2025 में 125 इंशाल्लाह। आगे आइए, अगर बोलना चाहें। आपको लग रहा है कि मुसलमान वोट करेंगे? सच्चे दिल से बोलिएगा। आपका नाम क्या है और पहले बताइए कहाँ से हैं आप? देखिए मैं मोहम्मद नूरवारिसु किशनगंज से। किशनगंज से हैं? किशनगंज में तो पूरा माहौल सुनने में आ रहा है कि आरजेडी की तरफ है। ऐसा कुछ भी नहीं, बाहर है नीतीश कुमार है। हाँ। नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो राज करते हैं वो सेकुलरिज्म के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। कि ऐसे बिहार के सीएम है जिसका फेस अपना वैल्यू विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। हाँ। चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। हम लोग 100 सालाना जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं मदरसा बोर्ड की तरफ से, ये हम लोग नीतीश कुमार का एक इस्तकबालिया भी प्रोग्राम है, क्योंकि बिहार में जो खस्ता हाल था अकलियतों का, इसको अगर सुधारने का काम किया तो वो नीतीश कुमार ने किया है। चाहे वो मदरसे का काम हो, चाहे मदरसे में वो शुद्धिकरण का मामला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के लिए जो तलाकशुदा महिलाओं का 25,000 हो, जितनी भी कामें हैं मुसलमान का वो एक तरफ से किया है। अब रहा वोट बैंकिंग की बात, हम 20% है। अगर हम 20% नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, 20 साल से कैसे सीएम बिहार के हैं? ये तो कहने वाले कहते रहेंगे भाई, उनको जाति सभी बांटना है, वो तो फैसला हमें लेना है। राइट टू अधिकार फंडामेंटल मेरा वोट का अधिकार, हमको किसे वोट करना है? मेरे लिए जो बिहार में काम कर रहा है, जो बिहार का अच्छा चेहरा है, हम लोग उसको वोट करेंगे और सब उनके साथ में। देखिए, आपको नहीं लगता कि आप ही के समाज में एक ऐसा तबका, एक बड़ा तबका है जो कि ये मान रहा है कि नीतीश कुमार ने भले ही काम किया हो, लेकिन जब वक्त आता है आपके समाज के लिए कुछ करने के लिए, वो बैक चले जाते हैं, चाहे बप संशोधन का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, ये सब भी तो देखना होगा ना। बीजेपी के साथ रहकर बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है ना, वो शायद ही भारत के अंदर कोई ऐसा सीएम नहीं है कि जो ऐसा कर ले। बीजेपी के साथ रह के, जब स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम होते थे, उस वक्त मदरसों का सारा वेतन बढ़ा है, 6ठा वेतन हो, 7वां वेतन। हाँ, कमियां रह गई, हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ एक ही बार में ठीक हो जाता है, कुछ 100% कमियां दूर भी नहीं, कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको भी वो दूर करेंगे, उम्मीद भी उन्हीं से है। लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश। तो देखिए, बिहार मदरसा बोर्ड का बड़ा कार्यक्रम जो है आगामी 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में होना है, और इस दिन कहा जा रहा है कि पूरे बिहार भर से मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो आएंगे। और जो हमने ये वीडियो बनाया उसका मजमून आपको ये समझ में आ गया होगा कि उस दिन जो है वो मंच से इस बात का जिक्र किया जाएगा, इस बात को विस्तार से बताया जाएगा सीएम नीतीश कुमार ने क्या क्या जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये उस रैली जो इमारत सरिया ने बीते 29 जून को बुलाई थी, उसका एक काउंटर के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जो है यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।